Good morning, good afternoon, good evening. C. Anand Kabra here, welcoming you all for this second session of depreciation, जहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं illustration 9 से और asset disposal का account हम वहाँ पे सीख लेते हैं एक बार वापस से। अब बेसिकली ध्यान दो, asset disposal में करना क्या है वो समराइज में यहाँ पे बता देता हूँ, एक बार समरी बना के बता देता हूँ so that we can proceed ahead। अभी देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, asset का account बना लेते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, परचेसेस इधर ले रहे हैं एंड डेप्रिसिएशन यहाँ ले रहे हैं और कोई सेल प्रोसीड हुआ है तो वो भी यहाँ ले रहे हैं। ध्यान देना, नॉर्मली ये करते हैं, प्रॉफिट और लॉस भी इधर ले लेते हैं। एवरी डैम थिंग इज हैपनिंग इन द सेम अकाउंट ओनली। ठीक है, अब व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन यू आर मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट? तो देखो अभी सेकेंड मेथड में मैं वन बाय वन अकाउंट्स बता दूं आपको। सो देखो ये अगर असेट का अकाउंट है तो यहाँ पे सिर्फ परचेसेस आएंगे और ये ओरिजिनल कॉस्ट पे मेंटेन होगा। द की टेक अवे इज, डिस्पोजल वाला पार्ट जब पूछा जाता है तब ये समझ लेना असेट का जो अकाउंट है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे मेंटेन होगा, उसमें डेप्रिसिएशन का एंट्री लेने का नहीं। दूसरा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट आएगा जहां पे हर साल जितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं वो लिखा जाएगा, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बैक एंड में डेप्रिसिएशन अकाउंट देखो क्या हो रहा है, यहां पे आएगा टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और यहां पे आएगा बाय पीएल, ट्रांसफर एंट्री। हर साल ऐसा ही होगा, हर साल ऐसा ही होते रहेगा। अब देखो हो क्या रहा है, अगर तुम इस पिक्चर को कंसिडर करो, ध्यान देना इधर, इतना पिक्चर अगर कंसिडर करो तो देखा जाए तो इस वाले चीज का डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जो अभी तक यहाँ पे आता था डेप्रिसिएशन वो मैंने क्या किया, सेपरेट अकाउंट में ले लिया। अब जिस किसी दिन हम कोई असेट बेच रहे हैं और पार्ट ऑफ असेट बेच रहे हैं तो जो असेट सेल हो रहा है सोल्ड पार्ट एट ओसी लेने का एट द क्रेडिट ऑफ असेट अकाउंट एंड यहां पे ला लेने का, ये हुआ आपका डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, अब जो पार्ट सेल किया है उस पर्टिकुलर पोर्शन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल यहां से उठाने का। और वो यहां लेके आने का। जैसे ही तुम ये फेस ऑफ करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, तुमको क्या मिल जाएगा, WDV एज ऑन द डेट ऑफ सेल। क्या मिल जाएगा तुमको, WDV एज ऑन द डेट ऑफ सेल। फिर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जितना सेल प्रोसीड है वो लगवा ले रहे हो। ठीक है, सेजर बेट WDV एज ऑन द डेट ऑफ सेल यहाँ पे ले लिया, फिर उसके अगेंस्ट बैंक अकाउंट ले लिया। नाउ अब जब अकाउंट बैलेंस करने जाओगे या तो प्रॉफिट या तो लॉस निकलेगा या फिर वर्किंग नोट में से ही वो ढूंढ के लाया आपने। इज इट, समझा? तो बेसिकली ये ओरिजिनल कॉस्ट पे मेंटेन करो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चलने दो, जिस किसी दिन सेल हो रहा है उस दिन ये अकाउंट पिक्चर में आएगा डिस्पोजल वाला, अदरवाइज नहीं आएगा। अब ये क्यों सर, ऐसा क्यों करने का, तो बेटा ये देखो ये कंपनीज एक्ट में ऐसा भूला है। कंपनीज एक्ट में एक रिक्वायरमेंट है कि असेट का अकाउंट है ना, असेट की ओरिजिनल कॉस्ट हमको हमेशा मालूम होनी चाहिए। असेट का एक रजिस्टर होता है वो मेंटेन होना चाहिए, वहां पे असेट की ओरिजिनल कॉस्ट दिखाई देनी चाहिए, उस पे का अभी तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से दिखाने का, फिर नेट ब्लॉक अलग से दिखाने का। ठीक है,
ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उनको सीखने के लिए हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। चलो पढ़ो एक बार क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 9। पेज नंबर 67। चलो डेप्रिसिएशन आता है आपको। चलो, a firm purchased second hand machinery on 1st January 2019 for 3 lakh, subsequent to which 60,000 and 40,000 were spent on its repairs and installation. Do tell me the cost of the asset. 4 लाख रुपए बेटा, लेकिन सेकेंड हैंड खरीदी है ना यहाँ पे। नहीं, इट इजंट मैटर सर, सेकेंड हैंड खरीदी है नहीं खरीदी, अपने लिए तो नया एसेट परचेस किया, मतलब परचेस किया है, ऐसा इवेंट है। इट इजंट मैटर वो सेकेंड है कि फर्स्ट है, अब वो बाकी की चीजें अब होती रहेंगी। तो 3 लाख रुपया परचेस करने का दिया, 60,000 रिपेयर्स का दिया, 360 और 40,000 इंस्टॉलेशन, ऐसा कुल मिला के मेरे को कितना लग गया, 4 लाख मेरे को लग गया उस मशीन को रेडी टू यूज करने के लिए। उसके बाद में on 1st July 2020 another machine was purchased for 2,60,000. On 1st July 2021 first machinery having become outdated was auctioned for 3,20,000, and on the same date another machine was purchased for 2.5 लाख रुपया। कितना कुटाना करते हैं। On 1st July second machinery was also sold off and it fetched rupees 2,30,000। तो 3 परचेज 2 सेल। ये देखो, ऐसे क्वेश्चन को क्या करने का, सीधा सीधा टाइमलाइन लाने का। कब कब परचेज किया है, 2019 में, फिर 2020 में कुछ तो हुआ है, और 2021 में कुछ तो हुआ है। ये वर्किंग नोट है आपका, ये आप बना सकते हो एग्जाम में भी। अब 2019 में परचेस हुआ क्या, कितने का, 4 लाख का, और वो सेल कब करी मशीन, तीन 20 में यहाँ पे सेल करी। आगे ये कब सेल करी है, 1st जुलाई को, राइट। दूसरी मशीन 260 में खरीदी, डेट क्या है उसका, 1st जुलाई। आगे ये सेकेंड मशीन कब सेल आउट कर रहे हैं अपन, दो कितने दिन में, 1st जुलाई को। और क्या किया, सेम डेट पे नहीं, यहां पे खरीदी कितने में, 250। देखो ये वर्किंग नोट क्या बता रहा है आपको, कंट्रोल देगा कि कौन सी मशीन को आप परचेस करके कब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, कब सेल करना है। अब ये क्वेश्चन बार बार देखने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये वर्किंग नोट है मेरा, और ये आंसर का हिस्सा बन सकता है, टेंशन लेने का नहीं, बनाने का वहां पे। सी आंसर सही आने से मतलब है, उसके लिए आप क्या क्या एफर्ट्स ले रहे हो ये आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। अब इसका वर्किंग नोट, चलो वर्किंग नोट बना लेते हैं। आगे क्या बोला इन्होंने, depreciation was provided on 10% original cost annually on 31st December under straight line method। तो depreciation at the rate 10% SLM। चलो बढ़िया हो गया, काम आधा हो गया अपना। चलिए
तीन ही मशीन परचेस करें। डेट ऑफ परचेस क्या है? चलो साथ साथ लिखो। बी वाला का परचेस किया 1/7/2020 और 1/7/2021। डन। पहले वाले में कितने लगे? 4 लाख रुपए लगे। डेप्रिसिएशन 40,000 आ जाएगा। डन। 3,60,000 रुपए। अब इन लोगों का ओसी कितना है यहाँ पे? जो सेकंड मशीन खरीदा उसका ओसी कितना है? 260। अब डेप्रिसिएशन कितना आएगा? इसमें पूरा साल भर का और इसमें 6 महीने का। ठीक है। हाँ तो ओरिजिनल कॉस्ट पे कितना आएगा? 26,000, लेकिन आधे ही साल का लेना है। ओ ओ ओ ओ ओ, वही देख रहा था मैं, तुम्हारे ध्यान है कि नहीं? सही पकड़े है, सही पकड़े है। वेरी गुड। एसएलएम पे ध्यान दीजिए। 40,000, ये 3/20 और 247, 247। ओके। ये कब का आया बेटा? अब फिर एक असेट परचेस किया आपने। अब देखो, यहाँ पे ये परचेस किया है और एक सेल कर दिया है। ठीक है, एक परचेस किया, एक सेल कर दिया। परचेस कितने में किया? 250 में परचेस किया और ये 3/20 में सेल हो गया। फायदा हुआ फिर वहां पे, फायदा हुआ ना बेटा। डेप्रिसिएशन देंगे ना 6 महीने का, 20,000 का फायदा हुआ है। बेचा कब? 1 जुलाई को। तो इस पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा? ओरिजिनल कॉस्ट से 40 है तो इस पे कितना आएगा? 20,000। तो यहाँ आ जाएगा 3 लाख का। ठीक है, WDV एज ऑन द डेट ऑफ सेल। उसके बाद में इस पे कितना डेप्रिसिएशन आएगा? ऊपर 26,000 और इस पे 12,500। 247 में से कितना गया? 221। ढाई में से 12.5 गया, 237,500। दिस इज WDV, ये ऑन द डेट ऑफ सेल, और बाकी लोगों के लिए 1/1/2022। बराबर। फिर तुमने क्या किया? अब इसका विषय क्लोज हो गया।
फिर वापस से एक साथ तक डेप्रिसिएशन आएगा बी वाले पार्ट पे, वो 13,000 आ गया, तो 221 माइनस 13,000, 2,08,000 का WDV है एज ऑन द डेट ऑफ सेल। हम्म, एक ही मिनट, सेल वाला एक वर्किंग नोट और बना लेते अपन, सेल वाला वर्किंग नोट अलग से बना लेते बेटा, ये सिर्फ डेप्रिसिएशन कंटिन्यू कर लेता हूं मैं। फिर भी, और इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा पूरे साल भर का, 25,000, तो 237,500 माइनस 50,000, वही 25,000 ना, 237,500 माइनस 25,000, 2 12 500 का WDV है। डन, एक वर्किंग नोट इज डन, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया हर साल का। हम्म, अब आगे चले, आगे इफ पॉसिबल यहाँ पे आप टोटल का कॉलम रख सकते हो, इफ यू वांट सो, कि लेजर में जाके मशीन ए मशीन बी मशीन सी ऐसा कैरी नहीं करना है, तो सीधा सीधा टोटल ले लेने का, लिख देने का वहां पे ऊपर, ठीक है। होल्ड ऑन, जितना झेपा झेपा, नहीं झेपा नहीं झेपा, ठीक है। अब प्रॉफिट ऑन सेल वर्किंग नोट नंबर 3, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, क्या हुआ, इधर करते ना मेरे को, इधर इधर घुमा, घुमा दे सीजल, ऐसे मेरी तरफ घुमा दे, तुमको नहीं चाहिए हुआ कोई बात नहीं। हाँ, हाँ घुमा दे, हाँ बढ़िया, थैंक यू। रजिस्टर, इधर बैठ जा, चल। वो बात वो लड़की बोलती कि मेरे को रोशनी की वजह से हवा नहीं लग रही, अलग बात थी। कितना कितना है WDV सेल के डेट पे, एक का 3 लाख है और एक का 2,08,000। बैंक से कितना है बेटा, नहीं तो दोनों ही जगह ये फायदे में रहे। ओके डन, अभी 3 अकाउंट बनेंगे आपके, असेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये दो बनेंगे पहले, और जिस जिस साल में सेल हो रहा है वहां पे असेट डिस्पोजल अकाउंट। तो वी आर गोइंग टू लुक इनटू द सॉल्यूशन इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब इन्होंने क्या बोला है, प्रिपेयर फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंपनी, मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 से 22, एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से चले जाएंगे। हम्म, अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन, इन्होंने सॉल्यूशन देते टाइम पहले क्या किया है, पहले एक सिर्फ मशीन का अकाउंट दिया, उसमें सारे ट्रांजैक्शंस कर लिए, परचेज डेप्रिसिएशन सेल, एक वो मेथड बता दिया। हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट मेंटेन करके ही सॉल्यूशन दे रहे हैं। चलिए आंसर,
यहाँ पे आपको अगर वो ये मेंटेन करना होगा एवरी मशीन, तो ये पूरा ही लेना पड़ेगा अकाउंट। तीन अकाउंट बनेंगे। तीन अकाउंट बन रहे हैं यहाँ पे। मशीनरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, अमाउंट। बाकी जगह आप नहीं भी लिखो तो चलेगा, सीधा सीधा लेजर का नाम लिख देना। दूसरा लेजर आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, पूरा नाम लिखना आप बेटा। लास्ट वन असेट डिस्पोजल अकाउंट। अब बेसिकली देखो, मैं रेड कलर में कुछ लिख रहा हूँ, वो ओफू है ओनली, ये आपका ओसी है। एट ओसी मतलब इस चीज में कोई डेप्रिसिएशन, इस लेजर में कोई डेप्रिसिएशन का एंट्री नहीं आएगा। जब असेट डिस्पोज ऑफ होएगा ओरिजिनल कॉस्ट पे क्रेडिट कर दिया जाएगा ये लेजर। दैट्स इट। क्लियर? चलो, पहला एंट्री क्या आएगा? 2019 में अप्रैल में अपन ने कुछ परचेस किया। अब देखो आप यहाँ पे आके रेफर कर सकते हो कब कब क्या क्या इवेंट हुआ है। ये ये जनवरी में है क्या? यहाँ पे अप्रैल लिखा है, ये जनवरी में किया। तो यहाँ पे रेफर करते हुए आप अकाउंटिंग कर सकते हो। चलो, 1 जनवरी, ऊपर वर्किंग नोट में गड़बड़ हो गया था, फिर 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट कितना? हाँ, 4 लाख। तो 4 लाख कैसा है? 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 40,000। आगे नेक्स्ट। अब इस साल में यहाँ पे कोई और हल चलेगा इस अकाउंट में, तो इसको क्लोज कर देंगे अपन 2019 दिसंबर 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4 लाख रुपया। उसी साल में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में आ जाओ। बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, पूरे साल का डिप्रिसिएशन आएगा। पेंसिल साथ में रखो, पेंसिल साथ में रखो। ये टिक आउट कर दिया 40,000, ये प्रोवाइड कर दो अभी। डन। आगे हाँ, अभी अगले साल में परचेसेस, मशीन बी परचेस किया 1/7/2020 को। कितने का है मशीन? 260।
बैलेंस कैरी कर लिया मैंने 660। आगे अब यहाँ पे आपको अलग अलग मेंटेन करना है, अलग अलग कर सकते हो आप। मैं 660 मिक्स कर दिया, जैसे मशीन ए मशीन बी, बैलेंस कैरी डाउन, मशीन ए मशीन बी, फिर ऐसा कर सकते हो आप, मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे 2020 में December 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बेटा ये वर्किंग नोट नंबर देख लो आप, वर्किंग नोट नंबर 2 में अपन यहाँ पे लिखते चलेंगे। देखो अभी वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ पे है मेरा, ये रहा वर्किंग नोट नंबर 2, इसमें डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किया है। वर्किंग नोट नंबर 2 में सी बीट पे पहले इसका था, अब अगले साल का 2020 का डेप्रिसिएशन, 2020 का डेप्रिसिएशन ये यहाँ पे रहा। टोटल कितना हो रहा है देखो, 40 और 13 53,000। डन। री 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 रुक 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 रुक, अपने एक गड़बड़ हुआ। अपन जो कर रहे हैं वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से कर रहे हैं। असेट डिस्पोजल उसने जो रिक्वायरमेंट पूछा था उसको अपन ने थोड़ा मॉडिफाई करके सॉल्व किया है, तो वो इलस्ट्रेशन 8 में पूछा था वैसे सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट यहाँ पे समझ लो एक बारी। अभी जो कर रहे हैं अपन कंटिन्यूएशन में वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन समझ लो, फिर उसने जो पूछा था वो भी बता देता हूँ आपको। वैसे ही बनाए और उसमें ही डेप्रिसिएशन हाँ दूसरी जगह लेके गया है। ठीक है, अपन ये कंसेप्ट सीख लेते हैं, कौन सा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट सीख लेते हैं। चलो कुणाल पार्सल आना, चाह बना। चलो आगे। हाँ तो वही बताया ना मैं बहन की, अपन ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लिया, उसने मिक्स करके रखा है वो, और एसेट डिस्पोजल अकाउंट सिर्फ सेल के टाइम बनाया उसने। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू पुट अप दैट विद द हेल्प ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला मेथड। हम उससे सॉल्व कर लेते हैं, और उसने जो सॉल्व किया है वो भी बता देता हूँ। चलो डेप्रिसिएशन हो गया 53,000। आगे अभी ओपनिंग बैलेंस था 40, तो बैलेंस कैरी डाउन आएगा 40 प्लस जुलाई में सेल किया, जुलाई में डेप्रिसिएशन कितना आया इसका, हाँ ठीक है जब जिसका सेल किया है उसका डेप्रिसिएशन कितना आया। अरे पहले साल का नहीं रे बेटा, ये वाला 20,000। सुन लो, जिस दिन सेल किया है वहां तक का जो मशीन है उस पे का डेप्रिसिएशन 20,000 ले लिया। अब जिस दिन सेल किया है टू एसेट डिस्पोजल,
अब पूरा उसका अभी तक का डेप्रिसिएशन कितना है देखो, 40 + 40 + 20, 1 लाख रुपया। ये आएगा यहाँ पे। और मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? 4 लाख ना। बेचा कितने में? डन। समझ रहा है? तो यहां से ये एसेट गायब हो जाएगा। कुछ परचेज किया है क्या वापस इस साल में? जुलाई में, राइट? कितने का परचेस किया? 2 लाख। चल, फिर दिसंबर में डिप्रिसिएशन कितना है? 2021 में दिसंबर में डिप्रिसिएशन 2021, 26,000 + 12,500, 38,500। ओके। हम्म। अरे वो लास्ट वाली मशीन रे, 2.5 लाख वाली है ना। यहाँ 2.5 लाख की है ना। ये 2.5 लाख होना चाहिए। ओके चलो कोई बात नहीं, करेक्शन कर लो, 2.5 लाख रुपया। 6,60,000 + 2.5 लाख माइनस 4 लाख, तो बैलेंस कैरेट डाउन 510 आया आपका। हम्म। आके अभी कब बेचा आपने? 2022 में जुलाई में। कौन सा वाला ऑप्शन बेच दिया? जो हमने 260 में खरीदा था, तो 260 यहाँ पे माइनस कर दे रहा हूँ और 260 यहाँ पे लेके आ रहा हूँ।
2,60,000 रुपये यहाँ पे लेके आ गए। अब उस पे का डिप्रिसिएशन जो मशीन बेच रहे हैं 13,000 रुपये है, इस पे का डिप्रिसिएशन 13,000 रुपीज। तो जुलाई 1 बाय डिप्रिसिएशन, July 1 by depreciation 13,000 rupees. इसका अभी तक का डिप्रिसिएशन कितना है एक्यूमुलेटेड? $260 माइनस 2,08,000, 2,08,000 52,000। कैसे आया मालूम? ये ओरिजिनल कॉस्ट 260 और WDV एज ऑन द डेट ऑफ सेल, ठीक है? इस तरीके से मैं ले रहा हूँ 52,000 बाय बैंक अकाउंट, कितना? 2,30,000। हाँ, कितने की है मशीन? अरे तो 4 का ही था ना पहला मशीन, 3,00,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000। प्लीज चेक दैट ए वाला मशीन तुमने 4,00,000 पे बुक किया है? हाँ, बैंक में आया 230, बैंक में कितना आया 230, 260 माइनस 52,000 माइनस 2,30,000, तो 22,000 का प्रॉफिट है आपको। which was also calculated in the working note, please check। $5,10,000 में से 260 गए तो 2.5 लाख बचे, विच इज द लास्ट मशीन यू परचेस्ड, राइट? मेरे 2 अकाउंट क्लोज हो गए, सिर्फ अब डेप्रिसिएशन लेके आना है लास्ट वाली मशीन का 25,000 रुपया। चलो देखो, 2 आंसर्स चेक कर लो। आपका मशीन का क्लोजिंग बैलेंस है 2.5 लाख रुपया। आर वी हियर? मशीन का क्लोजिंग बैलेंस है 2.5 लाख रुपया। और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में कितना बैलेंस है? 37,500, इज इट? तो 2.5 माइनस 37,500 करो, कितना आता है देखो आंसर।
क्रॉस चेक, देखो क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 212,500। ओके ठीक है, डन। सो जस्ट लिख लो यहाँ पे, फॉर अंडरस्टैंडिंग we solved by putting up ओके ये लिखो वहां पे, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये हम कर रहे हैं। पूछो। क्वालिफिकेशंस दिए उसके, हाँ। तो वो अमेंडमेंट है क्या, चेक करो। अमेंडमेंट का मतलब क्या है, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी ला लिया है क्या उन्होंने। सी सी, एक बात समझ बेटा, अभी वो लॉ है बराबर। अब आपने जब लास्ट पेपर देखा होगा वो आया होगा जनवरी 2025 में। नाउ वी आर इन द मंथ ऑफ मार्च। अब इन बिटवीन अगर कोई अमेंडमेंट आया है, उस लॉ के प्रोविजन को चेंज करने वाला कोई उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, यू नीड टू चेक दैट रेजोल्यूशन इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम्स और नॉट। if that is applicable for your exams, then you have to write the answer with respect to the amendment. And if it is so कि उन्होंने बोला है भाई, एक डिक्लेरेशन आता है आईसीआई की तरफ से, बोले अक्टूबर 2024 तक जितने भी अमेंडमेंट हुए बस उतने एप्लीकेबल है, तो मतलब जितने भी अपडेशन अक्टूबर तक हुए उतने एप्लीकेबल होंगे, तो यू राइट द आंसर विद द ओल्ड प्रोविजंस, इग्नोर दिस। वो चेक कर लो एक बार। मेरे को सेम डाउट डाल दो, मैं अपने लॉ के जो टीचर है उनसे एक बार कंफर्म कर लूंगा ऐसा कुछ है क्या। चलिए रेडी, आगे।